अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मानवता के लिए योग। जमा डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद बलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम मुबारक मंडी में मौजूद हैं और आप देखिए मेरे पीछे 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। एक बार दृश्य आप देखें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया गया और तब से लेकर आज तक हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार 2022 में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानवता के लिए योग के तहत मनाया जा रहा है। इस विषय को कोरोना महामारी के दौरान योग द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को दर्शाने के लिए चुना गया है। महामारी के दौरान योग ने लोगों को न केवल अपने विवेक को बनाए रखने में मदद की, बल्कि उनकी पीड़ा और परेशानी भी दूर की। सर्वप्रथम योग की उत्पत्ति भारत में हुई। हिंदुस्तानी प्राचीन काल से मानसिक, शारीरिक और अध्यात्म के रूप में योग का अभ्यास करते आ रहे हैं। योग मानव शरीर के लिए एक ऐसी ज़रूरत है जिसे पूरा करने से हज़ारों फ़ायदे होते हैं। आज पूरी दुनिया में योगा लोकप्रिय हो चुका है। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। पूर्णिमा शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग के तहत मनाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली थी, जो लोगों के लिए सत्ता कर रही है, मात्र सत्ता के लिए सत्ता ना करते हुए उन्होंने एक संकल्प लिया था कि स्वस्थ भारत का निर्माण करते हुए वो भारत को परम वैभव पर कैसे लेके जाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 21 जून को अपने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में उसको अंतर्राष्ट्रीय योगा का स्थान दिलाया। इसमें हमारी सारी जो कंट्रीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद देती हूँ आज इस अपने 8वें हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। और हमारी जो योग संस्थाएं हैं, हमारा भारतीय योग स्थान मुख्यतः रूप से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इनकी ये भी संकल्पबद्ध है कि हमारा पूरा समाज स्वस्थ रहे, इसका बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है। मैं सब यहाँ उपस्थित आप देख रहे हैं, सारी मातृशक्ति, हमारे युवा वर्ग, हमारे जो योग संस्थान के हमारे लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज के दिन पर इसको एक सफल योग दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पुनः यहाँ पर उपस्थित सबको साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। संत जी महाराज, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस योगा दिवस को मानवता के लिए योग के तहत किया जा रहा है। आप इस पर अपनी कृपा दृष्टि बताएं। देखो, जितना मनुष्य को नित्य कर्म जरूरी होता है, इसी प्रकार से इतना ही ज़्यादा योग भी जरूरी होता है। योग शब्द का अर्थ है युज धातु से उत्पन्न होता है योग शब्द। योग मैंने जुड़ना, मतलब कि एक आत्मा का एक विराट आत्मा के साथ संपर्क होना। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तपस्या से भी जब ऊपर की जो स्टेज आती है उसी का नाम है योग। ये निश्चिंत है। हठ योग में यही बताया गया है कि हठ योग में षट कर्म, ताकि मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का जो रोग ना रहे। ठीक है, तो षट मैंने होता शे, कर्म मैंने होता क्रिया करना। तो ऐसी योग क्रियाओं को करके, मुद्राओं को करके, शरीर की शुद्धि को करके किसी प्रकार का रोग अंदर ना रहे, तब व्यक्ति को ईश्वर से जुड़ने का एक उत्तम मार्ग साधन मिलता है। तो कुल मिला के कि हमें जीवन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जीने का तरीका मिल जाए वो बड़ी बात होती है। तो जीने का तरीका सर्वश्रेष्ठ योग है।
सर, आज का जो योगा दिवस है, इंटरनेशनल योगा दिवस, मानवता के लिए योग, इसी के तहत मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? जैसे अभी हमारी बहन डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी ने बताया कि ये जो योग दिवस है, ये जो देन है, अगर यदि हम कहें कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। और हम सभी जानते हैं कि जब वो 2014 में यूनाइटेड नेशन काउंसिल में गए थे, उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था और आज इसको लगभग 200 से ऊपर कंट्रियाँ मना रही हैं। और मुझे ये जानकर आपको भी जानकारी के लिए होंगे, इसमें हर प्रकार की कंट्रीज़, जिसमें हिंदू बाहुबली हों या मुस्लिम बाहुबली हों या क्रिश्चियन बाहुबली हैं, सारी इस देश को आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही हैं। भारतीय योग संस्थान का मैं संगठन मंत्री होने के नाते आपसे एक बात करना चाहूँगा। भारतीय योग संस्थान का जम्मू कश्मीर में 1994 में उदय हुआ था। वैसे भारतीय योग संस्थान 10 अप्रैल 1967 से कार्य कर रहा है, कार्यरत था योग पर, और एक ही लक्ष्य था, भारतीय संस्कृति को संवर्धन और संरक्षण करना। इसमें यदि हम कहें तो बाबा रामदेव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर कहीं इस वर्ल्ड में रहा है, यूनिवर्स में रहा है, तो हमारे वो प्रधानमंत्री जी का रहा है। और आज हमारे जम्मू में नहीं, पूरे देश विदेश में इसको बड़े हर्ष व उल्लास से मनाया जा रहा है। इवन हमारे आज की आपकी जानकारी के लिए लगभग 32 प्रोग्राम भारतीय योग संस्थान आज पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहा है। ठीक है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि भारतीय योग संस्थान 32 प्रोग्राम जो है इस समय जम्मू कश्मीर में कर रहा है, और आप देखिए संख्या, सभी लोग यहाँ पर योग करने के लिए अपने अपने आसन पर बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में योगासन जो शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो थैंक्स है मोदी जी को जाता है, क्योंकि मोदी जी ने ही 2014 में एक प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था। उस पर प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज दुनिया भर के देश आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मानवता के लिए योग के रूप में मनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के चलते योग ने एक अहम भूमिका निभाई थी, उसी को समर्पित है आज का ये योगा दिवस। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।